Welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. I am Dr. Daman Benipal and I'll be presenting you today Daily Current Analysis. इस वीडियो लेक्चर में हम आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे जो कि हमारी यूपीएससी प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं. सो लेट्स बिगिन विद टुडेज वीडियो. शुरुआत करेंगे आज के हमारे पहले आर्टिकल के साथ जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है और आप इसे इन्वायरमेंट के साथ भी रिलेट कर सकते हैं. इट इज़ अबाउट एन इथेनॉल प्लांट. सो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर डेडिकेटेड अ सेकेंड जनरेशन इथेनॉल प्लांट इन हरियाणा's पानीपत. पानीपत में सेकेंड जनरेशन इथेनॉल प्लांट आ चुका है और इसे अब प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया को डेडिकेट कर दिया है. तो यहाँ से जब हम इथेनॉल की बात करते हैं सो वी नो दैट कि काफ़ी लंबे टाइम से गवर्नमेंट ऐसे स्टेप्स ले रही है जिससे कि इथेनॉल या फिर जो बायोफ्यूल्स हम कह सकते हैं, बायोफ्यूल्स की प्रोडक्शन इंडिया में बूस्ट हो सके, बायोफ्यूल्स का यूजेस जो है वो इंडिया के अंदर बढ़ पाए. एंड इट इज़ पार्ट ऑफ दैट लॉन्ग सीरीज ऑफ स्टेप्स ओनली and it will ultimately help us to boost the production and the usage of biofuels in our country. इंडिया ने कॉन्स्टेंटली अभी लगातार हम ये एंडेवर कर रहे हैं कि हम हमारा जो एनर्जी सेक्टर है इसे ट्रांसफॉर्म कर पाएँ. हम हमारे एनर्जी सेक्टर को ट्रांसफॉर्म करके एक अफोर्डेबल, एक्सेसिबल और एक एफिशिएंट एनर्जी सेक्टर में कन्वर्ट कर पाएँ. These terms are very important. This step is very important. We want to make our energy sector sustainable. Along with sustainability, we want to maintain the affordability, accessibility and the efficiency. ये जो 2G ethanol, second generation ethanol plant जो हमारे पास आया है, this has been built at an estimated cost of over 900 crore and this is built by the Indian Oil Corporation Limited. लेकिन ये जो नया प्लांट आया है 2G इथेनॉल प्लांट, दिस इज़ अ न्यू चैप्टर इन आवर वेस्ट टू वेल्थ एंडेवर. क्योंकि जो वेस्ट जिसको हम जो राइस, जो पैडी स्ट्रॉ है जिसे लोकली पराली कहा जाता है, उस वेस्ट को आप वेल्थ में कन्वर्ट कर रहे हैं. बाय यूजिंग 2 लाख टन्स ऑफ द राइस स्ट्रॉ वी कैन एनुअली वी कैन जनरेट 3 करोड़ लीटर्स ऑफ इथेनॉल पर एनम. तो एक तो हमारे पास जो हमारा बायोफ्यूल है इंडिया के अंदर, वो उसकी प्रोडक्शन, उसकी अवेलेबिलिटी ये बूस्ट होगी. अल्टीमेटली हमारी जो डिपेंडेंसी है इंपोर्ट्स के ऊपर वो रिड्यूस होगी और इसका इन्वायरमेंट को फ़ायदा ये है क्योंकि इससे जो ग्रीन हाउस गैसेस की इमिशन है वो रिड्यूस हो जाएगी. इट इज़ एस्टिमेटेड कि इस प्रोजेक्ट की वजह से जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो तकरीबन 3 लाख टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस पर एनम जो हैं वो डिक्रीज़ हो जाएंगी. तो अभी हमने हमारी रिसेंट वीडियो में ही हमारे जो क्लाइमेट टारगेट्स थे उनको डिस्कस किया था. तो ये जो स्टेप है इथेनॉल बायोफ्यूल प्रोडक्शन इन इंडिया, दिस विल अल्टीमेटली हेल्प अस टू अचीव द क्लीन एनर्जी टारगेट्स. तो ये इम्पॉर्टेंट है. प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है, कहाँ पे इसे एस्टैब्लिश्ड है. मूविंग अहेड, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल डिफेंस पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है. इट इज़ अबाउट एक्सरसाइज वज्र प्रहार 2022. ऐसे फैक्ट्स अक्सर प्रीलिम्स एग्जाम में आ जाते हैं, कौन सी एक्सरसाइज कौन से कंट्रीज़ के बीच में हुई है. इस तरह के फैक्ट्स, कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स ऑफ दैट एक्सरसाइज दैट हैज़ बीन आस्क्ड इन द प्रीलिम्स बिफोर एज वेल. तो अब एक्सरसाइज वज्र प्रहार 2022 न्यूज़ में है. इस एक्सरसाइज की ये पहली बात, ये एक्सरसाइज इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स में होती है. दिस इज़ एन इंडो यूएस जॉइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज और करंट एक्सरसाइज जो है, जो 2022 की एक्सरसाइज है, दिस वाज द 13th एडिशन ऑफ इट. तो पहली बार नहीं हुई, ये 13th एडिशन इस एक्सरसाइज की है. इस बार ये एक्सरसाइज हिमाचल प्रदेश में हुई है. हिमाचल प्रदेश में स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग स्कूल जो कि बाखलो में है, वहाँ पे ये एक्सरसाइज कमेंस की गई है. अब ये एक्सरसाइज वज्र प्रहार, इसका एम क्या है? ये जो ड्रिल है
इससे हम हमारी जो स्पेशल फोर्सेस हैं, इंडिया और यूएस की जो स्पेशल फोर्सेस हैं, इनकी आपस में इंटरऑपरेटेबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, रादर इंटरऑपरेटिवली इम्प्रूव होगी। एंड ये एक जॉइंट एनुअल एक्सरसाइज है, हर साल होती है और ऑल्टरनेटिवली होती है, मतलब एक बार इंडिया में एक बार यूएस में। एंड दोनों ही कंट्रीज़ के जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जो भी एक्सपीरियंसेस हैं, वो सब यहाँ पे शेयर किए जाते हैं। स्पेशली जॉइंट मिशन प्लानिंग की जाती है, ऑपरेशनल टैक्टिक्स यहाँ पे डिस्कस किए जाते हैं, जिससे कि जो इंटरऑपरेटेबिलिटी है वो इम्प्रूव होती है। इट इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट, स्पेशली इन स्ट्रेंथनिंग आवर ट्रेडिशनल बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप, जो कि स्पेशल फोर्सेस के बीच में है बिटवीन इंडिया एंड यूएस, वो इससे स्ट्रेंथन अप होते हैं। इट विल ऑल्सो हेल्प अस to improve the bilateral defense cooperation between India and US. So exercise Vajra Prahar is also important. याद रखेंगे। Moving ahead, हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ अबाउट इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, IMEI। क्या है ये इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी? सो वी नो, अगर हम यहाँ पे, क्योंकि ये जो न्यूज़ है ये दिल्ली से आई है, तो दिल्ली के अंदर मोबाइल फ़ोन स्नैचिंग के जो केसेस हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एंड टू डील विद इट, दिल्ली पुलिस इज़ नाउ प्लानिंग टू क्लोज रैंक्स विद इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। यहाँ पे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस के साथ जो इनको साथ में लाया जा रहा है, जिससे कि ऐसे फ़ोन्स जो कि स्टोल हो चुके हैं, दोज फोन्स विच हैज़ बीन ड्रॉप्ड, उनको ब्लॉक किया जा सके, उनकी टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज को ब्लॉक कर दिया जाए। ये जो चीज़ की जाएगी, दिस विल बी डन बाय यूजिंग डिवाइस इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी नंबर। जो मोबाइल फ़ोन डिवाइस है उसके अंदर ये इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी नंबर होगा। इसे यूज़ करके ऐसे स्टोलन और रॉब्ड फ़ोन्स को ब्लॉक किया जाएगा। एंड फॉर दैट यू विल नीड द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स एंड द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। तो इसीलिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो गई है। अब आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ दिस इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी नंबर, व्हाट इज़ IMEI। तो ये एक यूनिक नंबर होता है जिससे कि जो डिवाइसेस मोबाइल नेटवर्क को यूज़ कर रहे हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। इट हैज़ 15 डिजिट्स एंड ये मान लो कि आपके फ़ोन की यूनिक आईडी है। इट्स यूनिक आइडेंटिटी फॉर योर फ़ोन। जब आपका फ़ोन मोबाइल नेटवर्क यूज़ करता है तो उस दौरान एक यूनिक नंबर उसे मिलता है, विच इज़ इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। सो व्हेन अ पर्सन विल यूज़ द इंटरनेट और द प्लेस टू कॉल थ्रू हिज और हर सेलुलर सर्विस प्रोवाइडर, तो ये नंबर आता है टू वेरीफाई द डिवाइस, टू आइडेंटिफाई द डिवाइस। तो अगर सपोज कोई ऐसा फ़ोन है जिसमें ड्यूअल सिम पड़ते हैं, तो ऐसे केस में 2 आपके पास नंबर्स आते हैं, 2 IMEI नंबर्स होते हैं, एक हर एक स्लॉट के लिए एक, जो कि ये जो नंबर है ये यूजुअली आपका जो फ़ोन का जो बैक है, बैटरी पैक के अंदर होता है। तो जब वो फ़ोन में कुछ भी डाल के, कोई भी सिम डाल के अगर आप यूज़ कर रहे हैं मोबाइल नेटवर्क, तो वो आपके फ़ोन की आइडेंटिटी जो है, जो डिवाइस की आइडेंटिटी है, वो आती है। तो वही चीज़ यहाँ पे की जाएगी। तो अगर किसी का फ़ोन रॉब हुआ है, चोरी हुआ है, तो उस फ़ोन को ब्लॉक कर दिया जाएगा। बट येस, देयर आर सम चैलेंजेस, क्योंकि ऐसे मोबाइल फ़ोन्स जिनमें फ्लेक्सिबल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता, दे कैन बी ब्रोकन इनटू। उनको आप ब्रोक डाउन कर सकते हैं, यू कैन ब्रेक इट ईजीली। एंड देयर इज़ ऑल्सो वन सॉफ्टवेयर दैट कैन चेंज द इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी नंबर। फ़ोन का जो IMEI नंबर है वो एक सॉफ्टवेयर के थ्रू भी चेंज किया जा सकता है। सो दिस इज़ अ कॉज ऑफ ट्रबल फॉर आवर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज व्हेन इट कम्स टू ब्लॉकिंग दी स्टोलन डिवाइसेस। तो इसे कहीं ना कहीं हमें एड्रेस करना होगा। अब देखिए हम इसे क्यों डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ट्रेंड्स देखेंगे, अब देखो 2019 में क्वेश्चन आ गया था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन LTE एंड VoLTE,
लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन एंड वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन में क्या फ़र्क है, ये उस टाइम पे आपके फ़ोन्स पे ये लिखा हुआ आना शुरू हो गया था। तो सिमिलरली अब जब ये IMEI न्यूज़ में है तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट डज़ इट मीन, इससे हम क्या अचीव करना चाहते हैं, इस नंबर में किस तरीके से ये नंबर क्या है पहली बात, और इस नंबर को यूज़ करके जो स्टोलन फ़ोन्स हैं, जो ड्रॉप्ड फ़ोन्स हैं, उनको ब्लॉक किया जा सकता है। तो इट्स अ बेसिक ट्रिविया, अ फैक्ट इन न्यूज़। मूविंग अहेड, हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ अबाउट AGM-88 हार्म। ये एक मिसाइल है, AGM-88 हार्म। अब यूनाइटेड स्टेट्स ने कंफर्म किया है दैट दे हैव सप्लाइड दीज एंटी रेडिएशन मिसाइल्स टू यूक्रेन। जो AGM-88 हार्म है ये एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है और US हैज़ कंफर्म दैट दे हैव सप्लाइड दीज टू यूक्रेन। अब ये जो सप्लाई है, इससे जो रशिया एलिगेशंस लगा रहा था दैट देयर इज एन अमेरिकन एंटी रेडार मिसाइल AGM-88 हार्म, ये उसे यहाँ पे पूरा करता है बिकॉज दिस AGM-88 मिसाइल, दिस इज द पार्ट ऑफ NATO's इन्वेंटरी and this is used in the theater of conflict, and this missile, this anti-radar missile has now been given to Ukraine by US. अब देखो हमारे लिए important है that what is this missile, what is this AGM-88 HARM missile. अब HARM short form है, HARM is for high speed anti-radiation missile. HARM is for high speed anti-radiation missile. ये बेसिकली एक एयर टू सरफेस मिसाइल है, बहुत ही टैक्टिकल वेपन है. दिस कैन बी फायर्ड फ्रॉम द फाइटर एयरक्राफ्ट एंड देयरफॉर इट हैज़ कैपेबिलिटी टू डिटेक्ट एंड होम इनटू द रेडिएशन एमिटेड बाय हॉस्टाइल रेडार स्टेशंस. उनको ये इजीली डिटेक्ट कर सकता है एंड देन इट इज हॉस्टाइल टू देम एंड इट हैज़ दी सरफेस टू एयर डिटेक्शन कैपेबिलिटीज. तभी इसका नाम है एंटी रेडिएशन मिसाइल. कुछ 14 मीटर्स लेंथ है, 10 इंचेस का डायमीटर है, वेज ओनली 360 kgs. फ्रेगमेंटेशन टाइप का वॉर हेड इसके ऊपर है जो कि सिर्फ और सिर्फ रेडार टारगेट्स के लिए बनाया गया है. एंटी रेडार होमिंग सीकर ब्रॉडबैंड है, एंटीनाज हैं, रिसीवर्स हैं. इट हैज़ अ रेंज ऑफ 100 किलोमीटर्स. देखो हमें ये सब नहीं पता होना चाहिए. डोंट लोड योर सेल्फ. You should only know what is HARM, high speed anti-radiation missile. फाइटर से एयर टू सरफेस है. इससे जो कहीं से भी कोई रडार स्टेशन है वहाँ से जो रेडिएशंस आती हैं उनको डिटेक्ट किया जा सकता है और उनको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है. इट इज़ एंटी रेडिएशन मिसाइल, हाई स्पीड एंटी रेडिएशन मिसाइल. इसके अलावा एक चीज़ और आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और डिस्कस करेंगे कि क्या यूएस के पास प्लेटफॉर्म है ऐसी, यूक्रेन के पास ऐसा प्लेटफॉर्म है ऐसी मिसाइल यूज़ करने का. देखिए इट appears that only Western military groups they have required the fighter aircraft to use these missiles. कि जो यूक्रेन के पास जो एयरक्राफ्ट्स हैं these are Russian origin aircrafts. और ये जो AGM-88 हार्म मिसाइल है, you cannot fit these and you cannot use these on the Russian origin aircraft. There are some NATO aircrafts in Europe, Tornado, ECR and more, जहाँ से आप इस मिसाइल को फायर कर सकते हैं. तो यहाँ से स्पेकुलेशन आती है that these missiles may have fired by a NATO aircraft secretly supporting the Ukraine's military in combat roles, क्योंकि यूक्रेन के पास ऐसे एयरक्राफ्ट्स नहीं हैं जो कि इस मिसाइल को सपोर्ट करते हों. अब ये भी इम्पॉर्टेंट है. देखो AGM-88 हार्म मिसाइल हम में क्या लेना इसका, ये तो यूक्रेन, रशिया, यूएस की बात है. बट बच्चे ऐसे क्वेश्चंस आए हैं. जैसे 2018 में थार्ड के ऊपर आर्टिकल क्वेश्चन आया था, द टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, कि क्या है ये. तो सिंपल था ऑप्शन कि ये अमेरिका की एंटी मिसाइल सिस्टम है. सिमिलरली अगर ये लिखा हुआ जाए AGM-88 हार्म, तो को पता होना चाहिए
कि ये हाई स्पीड एंटी रेडिएशन मिसाइल है। ठीक है जी, इसलिए हम इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज ऐसे शॉर्ट जो एक्रोनिम्स वाले होते हैं ना मिसाइल्स, इनके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं। नाउ मूविंग अहेड, हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है ये ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ अबाउट डायनासोर्स फुटप्रिंट्स इन चाइना। Scientists have discovered over 4,300 dinosaur footprints. नदरन चाइना में हेबी प्रोविंस है, हेबी प्रोविंस ऑफ ज़ैंगजिकाओ, वहाँ से 4,300 डायनासोर के फुटप्रिंट्स मिले हैं। नाउ इतने नंबर ऑफ फुटप्रिंट्स मिलना, दिस इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ फुटप्रिंट्स टू बी फाउंड इन वन स्पॉट इन वन कंट्री। हेबी प्रोविंस के अंदर ही 4,300 डायनासोर फुटप्रिंट्स हैं। एंड जब इन फुटप्रिंट्स को स्टडी करते हैं तो दिखता है कि ये डायनासोर की 4 डिफरेंट स्पीशीज हैं, जिनमें से एक अनडिस्कवर्ड है। और इफ वी डू द डेटिंग, इफ वी ट्राई टू एस्टिमेट, तो ये जो फुटप्रिंट्स हैं, दीज आर समवॉट बिटवीन जुरासिक एंड द क्रिटेशियस एजेस, अराउंड 150 मिलियन ईयर्स अगो। एक तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए कहाँ पे आपको ये फुटप्रिंट्स मिले हैं, लेकिन हम इसे थोड़ा सा और डेप्थ में देखेंगे। वी शुड अंडरस्टैंड द डिस्कवरी ऑफ दीज फुटप्रिंट्स एंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ इट। देखिए, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ डायनासोर फुटप्रिंट्स, नाउ दे आर लोकेटेड इन नदरन चाइना, और ये जो एरिया है ये कुछ 9,000 स्क्वायर मीटर्स का है, जहाँ पे ये सभी के सभी फुटप्रिंट्स मिल रहे हैं। इन फुटप्रिंट्स में से कुछ डायनासोर हर्बीवोर्स हैं, कुछ कार्निवोर्स भी हैं। अगर आपने जुरासिक पार्क देखी हो, डायनासोर की मूवी, तो आपको पता है कि जो हर्बीवोर्स होते हैं, दे कुड रीच द लेंथ ऑफ नियरली 15 मीटर्स, इतने बड़े होते हैं। और जो कार्निवोर्स होते हैं वो छोटे होते हैं, 4 to 5 मीटर्स। साइंटिस्ट बिलीव कि दिस एरिया में हैव अट्रैक्टेड डायनासोर्स बिकॉज वहाँ पे उस टाइम पे मे बी वाटर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा थी और ट्रीज ज़्यादा थे, जिसकी वजह से हर्बीवोर्स भी वहाँ पे थे। अब क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है, ट्रीज हैं, तो और ऑर्गेनिजम्स भी वहाँ पे होंगे, एंड देयरफॉर कार्निवोर्स भी वहीं पे थे। दिस इज द सजेस्टेड रीजन कि एक पर्टिकुलर रीजन में इतने नंबर ऑफ डायनासोर के फुटप्रिंट्स कैसे मिले। फिर जो साइंस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है वो ये है कि ये जो डायनासोर के फुटप्रिंट्स हैं, ये फॉसिल कैसे बन गए। डायनासोर का डेड रिमेन नहीं मिला, हम ये नहीं कह रहे कि डायनासोर के डेड रिमेन्स मिले, हम ये कह रहे हैं कि डायनासोर के फुटप्रिंट्स मिले हैं। सो हाउ डिड द डायनासोर्स फुटप्रिंट्स दे बिकम फॉसिल्स। देखो, जब फुटप्रिंट्स को प्रिजर्व किया जाता है, ऐसे जो प्रिजर्व फुटप्रिंट्स होते हैं उनके लिए टर्म यूज की जाती है इचनाइट्स। याद रखेंगे ये टर्म, इचनाइट्स। इचनाइट्स आर द प्रिजर्व्ड फुटप्रिंट्स। दे आर बेसिकली ट्रेस फॉसिल्स जो कि मिलियंस ऑफ ईयर्स तक सर्वाइव कर चुके हैं। और ये आपको ऐसे अर्दन मटेरियल्स में मिलेंगे, दोज वर सॉफ्ट, तभी वहाँ पे फुट इम्प्रेशन बना। They were soft that they can get the foot impression, but they were hard enough to retain it. And over the time वो जो मटेरियल था वो ड्राई आउट हो गया, हार्डन अप हो गया, उसके ऊपर सेडिमेंट्स की लेयर बननी शुरू हो गई, एंड दैट हेल्प द इम्प्रेशन बिकम फॉसिल। फिर जब सॉइल इरोजन होती है, जो ऊपर सेडिमेंट्स आए थे, जो सॉइल बनी है, जब वो इरोड होती है, उनकी इरोजन के बाद ऐसे जो प्रिंट्स हैं, जो फुटप्रिंट्स हैं, वो सरफेस पे आते हैं। डायनासोर के फुटप्रिंट्स ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड मिले हैं, इंडिया में भी मिले हैं। इंडिया में जैसलमेर, राजस्थान के अंदर 2014 में फुटप्रिंट्स मिले थे, विच डेट बैक्स अराउंड 200 मिलियन ईयर्स अगो। राइट, तो ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। एक तो प्लेस याद रखिएगा कि वो कौन सी प्लेस है जहाँ से फुटप्रिंट्स मिले हैं, बिकॉज विद दिस द हेबी प्रोविंस ऑफ ज़ैंगजिकाओ इन नदरन चाइना, it becomes the large, the spot having the largest number of footprint fossils.
फुटप्रिंट्स की बात हो रही है, उसके अलावा एक टर्म है इचनाइट्स, जिसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इंडिया में भी मिले हैं, इंडिया में राजस्थान जैसलमेर से आपको डायनासोर के फुटप्रिंट्स मिले हैं। तो ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट था। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच।